हसन ने गेंद रखा, जबकि इस तरफ अशोक खड़े हैं। गेंद को रोका अजित पाल ने और असलम ने फिर गेंद हिट करनी चाहिए। गेंद मिली दोबारा, रिबाउंड होकर अशोक बड़े फिलिप ने गेंद एक हाथ से ली। फिलिप गोल के पास बिल्कुल, और अशोक ने गेंद गोल में, गोल। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। जसदेव सिंह एक ऐसा नाम है, जसदेव सिंह, जिनको पद्म भूषण, पद्म श्री से वो सम्मानित हो चुके हैं। 26 जनवरी की 49 बार वो कमेंट्री हिंदी में कर चुके हैं। 49 टाइम जी, सिर्फ एक बार चूक गए, अर्धशतक बन जाता उनका भी कमेंट्री करने में। 26 जनवरी की राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के देहांत के ऊपर उनका आंखों देखा हाल भी उन्होंने सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। जसदेव सिंह जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनसे कई बार मिल चुके हैं। मैं बल्कि हमारे दर्शकों तक ये एक ऐसा व्यक्तित्व के विषय में आपने पूछा है, और बल्कि इतनी प्रसन्नता हुई है इस प्रसंगानुकूल प्रश्न पर कि ऐसे प्रातः स्मरणीय व्यक्तित्व जसदेव सिंह जी की, जिनका जन्म हमारे राजस्थान के चाकसू में हुआ और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और मैं पुनः फिर हमारे श्रोताओं को कहूँ कि कहीं कोई तैयारी नहीं इस कार्यक्रम की, अनायासी हनुमान प्रसाद जी का ये कहना, बल्कि जसदेव सिंह जी को आपने आग्रह करके निवेदन किया, और एक बार वो दिल्ली जा रहे थे तो वो मिडवे रुके, उन्होंने खुद ने फोन किया आपको जी, फोन किया, फिर अपन भी गए। और मेरे को इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि हम उन्हीं की गाड़ी में, आदरणीय जसदेव सिंह जी, उनकी सहधर्मणी यानी उनकी धर्मपत्नी, आप और मैं और एक बहरोड के सज्जन और अपन 5 जने उस समय तहसीन गए। बड़ी सहजता से उन्होंने आपके घर पर विश्राम किया, अल्पाहार किया। जसदेव सिंह जी के विषय में तो मेरा जैसा व्यक्ति तो क्या कह सकता है, संपूर्ण विश्व उनकी उस आवाज और अंदाज, और जो जिस तरह से, मैं तो हनुमान प्रसाद जी, मैं आपको बल्कि वो स्मरण करवाना चाहूँगा कि मैंने जब अपन साथ थे गाड़ी में, तो आप, उन्होंने जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, मैं बचपन से आपकी जो आंखों देखा हाल, और जब आप 15 अगस्त पर आप आंखों देखा 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर कि अब इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लाल किले की प्राचीर की ओर जाते हुए, और सामने बैठे हुए रंग बिरंगे परिधानों में दिल्ली स्कूल के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, और मेरे ठीक सामने जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, आर्य समाज मंदिर, एक विहंगम सांप्रदायिक सौहार्द का, तो उन्होंने भी एकदम पीछे शानदार अंदाज है ना। तो जसदेव सिंह जी तो साहब। हसन ने गेंद रखा, जबकि इस तरफ अशोक खड़े हैं। गेंद को रोका अजित पाल ने और असलम ने फिर गेंद हिट करनी चाहिए। गेंद मिली दोबारा, रिबाउंड होकर अशोक बड़े फिलिप ने गेंद एक हाथ से ली। फिलिप गोल के पास बिल्कुल, और अशोक ने गेंद गोल में, गोल। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करवाया। अशोक जी, जसदेव सिंह जी हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री भी किया करते थे, बहुत अच्छी कमेंट्री किया करते थे। मेरे को तो आपसे ये निवेदन और करना है कि जैसे वो हॉकी की गेंद के साथ साथ चल रहे हो, और हम उनकी जब कमेंट्री सुनते तो नहीं लगता था कि हम मैदान में नहीं हैं, हम सोचते थे कि हम हर गेंद देख रहे हैं, हॉकी की हर चीज देख रहे हैं, क्रिकेट की हर बॉल देख रहे हैं, ये अंदाज होता था उनका। और अशोक जी, जब 1948 में महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था, हत्या हुई थी उनकी, तो एक अंग्रेज कमेंटेटर, उनका नाम था मेलविन डिमेलो, वो अंग्रेजी में उनका आंखों देखाल सुना रहे थे। उस वक्त जसदेव सिंह जी की उम्र मात्र 15 साल थी। जी जी। उनसे उन्होंने इतनी प्रेरणा ली, उन्होंने अपनी माँ को कहा कि मैं एक दिन कमेंटेटर बन के दिखाऊंगा, हिंदी कमेंट्री करूंगा। और बल्कि आप ये देखिए हनुमान प्रसाद की, आपने जो बात कही ना, डिमेलो तो उनके आइडियल थी, और उन्होंने एक बार शायद अपने को वहाँ बताया भी। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, आपके निवास स्थान पर ये बात, आप तो शायद अंदर चाय वाय लेने चले गए थे। उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले महाराजा कॉलेज के बाहर जो प्ले ग्राउंड था, वहाँ मैंने सबसे पहले कमेंट्री जी। बहुत सुंदर उनका वो था अंदाज, और था क्या, अब भी है, वो तो बहुत जबरदस्त व्यक्ति। अशोक जी, उनकी उम्र आज 85 साल की है, लेकिन उनकी आवाज के अंदर वही पैनापन, वही मीठापन आज भी बरकरार है। मैं अपना एक वृतांत सुनाता हूँ। मैंने 83 के अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव कप्तान थे जी। बॉम्बे के खिलाफ उन्होंने 186 रन बनाए थे, 5 विकेट भारत के 17 रन पे गिर चुके थे। बहुत ही शानदार भारत और पाकिस्तान का मैच था। उसमें उनका अंदाज ये था, कपिल देव के हाथ में गेंद है, सामने बैट्समैन है जहीर अब्बास, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर मोहसिन खान। कपिल देव ने दौड़ना शुरू किया, तेज कदमों से दौड़ते हुए आए, अंपायर के पास से गुजरे, क्रीज के कोने से उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद थी। जहीर अब्बास किसको खेलना चाहते थे, लेकिन रन नहीं ले पाए। ये लगता है कि आपके हृदयस्थ हो चुकी है, क्योंकि वो जिम्बाब्वे वाला जो मैच था, वो संयोगवश ये 1985 की बात है, 83 की बात है, सच्ची 83-84 की। वो जो आपने सुनकर वो जो आत्मसात किया था,
बहुत ही प्यारा अंदाज था उनका। और हॉकी के 17 हनुमान प्रसाद जी 17 या 20 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे भारत के। और कपिल देव सिर्फ बॉलर थे, बैट्समैन नहीं थे। और उन्होंने जो ताबड़तोड़ बैटिंग की, 186 रन बनाए। बल्कि मैं श्रोताओं को एक निवेदन करूं कि कपिल देव साहब ने एक बार अपने एक भेंट वार्ता में कहा, हनुमान प्रसाद जी, कि मैं तो बल्कि बाथरूम में नहा रहा था। मैं ढंग से मेरा साबुन वाबुन और शैम्पू भी नहीं उतरा था, और बार बार आके मेरे को कोई कह रहा कैप्टन अब दूसरा विकेट गया, कैप्टन अब तीसरा विकेट गया। और 17 रन पे 5 खिलाड़ी जो मैन खिलाड़ी थे वो पेविलियन में आ गए। तो लॉर्ड्स के मैदान का एक अलग ही घटना थी। लेकिन अशोक जी, जसदेव सिंह जी के अलावा और भी कमेंटेटर हुए हैं, सुशील दोषी, जैसे कि हर्ष भोगले हैं, मुरली मनोहर मंजुल हैं, सुशील दोषी हैं, और एक कमेंटेटर और थे राकेश खत्री। लेकिन जैसी आवाज उनकी थी, शायद हर्ष भोगले उनकी थोड़ी सी कॉपी करते हैं। नहीं, वैसे तो देखिए सभी जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं, लेकिन ये बात इसमें कहीं कहने में कोई अतिशयोक्ति अतिरेक नहीं है कि जसदेव सिंह जी तो भाई माला के सुमेरु हैं। जसदेव सिंह जी का तो, और उनमें विनम्रता भी बहुत है। आप ये देखिए वहाँ तहसील तक गए, आपकी माता श्री को चरण स्पर्श किए, पिता, मतलब बहुत, ये तो बात नहीं, अपनापन बहुत। हिंदी कमेंट्री के गुरु पद्मश्री पद्म भूषण जसदेव सिंह। सिर पर गुरखा हैट्स, बगल में खुखरी, ठीक पहचाना आपने। ये है गुरखा राइफल्स के सूरमा, जिन्होंने अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से बहादुरी की कितनी ही गाथाएं और कहानियां लिख दी हैं। इनके कमांडर हैं इस समय कैप्टन A.G. उंडालकर। क्या तारुफ पूछते हो दोस्तों, मैं मोहब्बत का सुरीला साज हूं, जिसपे है नजरे इनायत, मैं उसी जसदेव की आवाज हूं। शुरू से जब से मैंने कमेंट्री सुनी है, तब से मन में ये कि पक्का निश्चय कर लिया था, और अपनी माँ से कहा था बीजी मैं तो हिंदी की कमेंट्री कराएगा। 30 जनवरी 1948 शायद गांधी जी की हत्या उस दिन हुई थी। वो कमेंट्री डिमेलो ने की थी। वो मैं मेरी माँ सुन रहे थे, और डिमेलो अंग्रेजी में कर रहा था, लेकिन हमारी आंखों से आंसू आ गए। आवाज के इस जादूगर ने अपनी मां से हिंदी कमेंटेटर बनने का वादा किया, लेकिन ये फैसला उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देगा, इसका अंदाजा तो शायद खुद जसदेव सिंह ने भी नहीं लगाया होगा। मेलविल डिमेलो की आवाज ने जसदेव सिंह की जिंदगी का रुख तय किया था। मेरे साथ तो बहुत अच्छा था ना, डिमेलो मुझे बहुत पसंद करता था। तो उसने फिर स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कहा था कि इफ एनीबडी स्टेप्स इनटू माय शूज दैट विल बी जसदेव सिंह। वो एक बार नहीं दो बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। वो पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान के हकदार बन चुके हैं। श्री जसदेव सिंह, प्रसारण एवं कमेंट्री। 1985 में इन्हें पहला जो राष्ट्रीय वो मिला पद्मश्री, फिर 1988 में इन्हें ओलंपिक ऑर्डर, 2008 में पद्म भूषण, और 2014 में फिर राजस्थान रत्न। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूटकर भी खनक छोड़ जाऊं।